हिंदी स्टूडेंट आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगला क्लास लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं कि थोड़ा वीडियो अपलोड करने में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है कुछ तकनीकी की वजह से, लेकिन हम पूरे क्लास करा देंगे आप लोगों को, खासकर 10th और 12th वालों के लिए। दूसरी बात, थोड़ा हम कोशिश करेंगे कि जो एग्ज़ाम में ना छूटे वो क्लियर कर दें। वैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि अगला जो मेन डिटेल्स जो चलेंगे हम थोड़ा डीप चलेंगे, उसमें टाइम लगेगा, है ना, उसमें टाइम लगेगा। वो फिर से आप देख लीजिएगा जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तब। वैसे एग्ज़ाम में जितना पढ़ा देंगे उस एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपका 100% क्लियर हो जाएगा, तकलीफ नहीं होगा, वहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इस बात की हम भरोसा दिला रहे हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, ध्यान से सुनिएगा। उच्चारण स्थान, जो भी कुछ हम लोग बोलते हैं कोई ना कोई उच्चारित तो होता है ध्वनि, तब जाकर आवाज बाहर निकलती है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि उच्चारण स्थान होता कहाँ कहाँ पे है। तो देख लीजिए, यहाँ पे मैंने हाथ से बनाया है फिगर, राउंड फिगर उतना अच्छा तो नहीं बन पाया है, लेकिन काम चलाने लायक हो सकता है। देखिए यहाँ जो हमारा होता है ना, यहाँ होता है कंठ। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है कंठ। ठीक है, इसके बाद जो आप लोग देख रहे हैं, हमारा जो भी ध्वनि अंदर से हवा मतलब टकराते हुए ही बाहर निकलती है। ठीक है, तो यानी कंठ का उपयोग लगभग होते रहता है और बाहर नहीं भी होता है। देखते हैं किस में होता है किस में नहीं होता है। पहले हम लोग समझते हैं कि रियलिटी जो हम लोग के शरीर के अंदर जो है, जो सिस्टम जो है कि सबसे नीचे देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो होता है ना, सबसे नीचे होता है कंठ। क्या होता है? कंठ होता है। इसके बाद हमारी होता है मूर्धा, यानी कि हम लोग जहाँ क्या कहते हैं, जहाँ पे गर्दन से थोड़ा ऊपर जाइएगा ना, तो यहाँ इसके ऊपर इस साइड में जी से सीधे सीधे ऊपर छत, समझिए ना, छत आ करेंगे ना, छत जो होता है वही हमारा क्या होता है, मूर्धा होता है। ठीक है, तो यहाँ मूर्धा हो जाएगा। और देख लीजिए, और तालु कहाँ होता है, तो ध्यान समझिएगा, जहाँ दांत होता है ना, दांत जिसमें लगल रहता है, उसी से सटले अंदर जाइएगा ना, छत में ही उसी के दांत के नीचे सटले अंदर जाइएगा, दंतमूल जिसे कहते हैं, उसी भाग को हम लोग इस भाग को क्या कहेंगे, तो तालु कहेंगे। ठीक है, दंत जो है, दंत तो आप लोग समझिए गए होंगे, ये जो देख रहे हैं दांत, यही दांत हो जाएगा। होठ तो समझ में करते हैं, इस पर लिपस्टिक लगाती है महिलाएं, पर कभी कभी मर्दवा भी लगाता है, कभी कभी देखते हैं, लेकिन यही होता है होठ। ठीक है, ये समझिए, ये हुआ सिस्टम। इसकी डीपली चर्चा हम लोग बायोलॉजी जब पढ़ाएंगे उस वहाँ पे करेंगे। अभी देख लीजिए कि हम लोग सिर्फ समझाने की कोशिश की है, क्योंकि यह सिस्टम हम यहाँ यूज करेंगे, लेकिन इसमें यूज क्या करेंगे हम लोग, क्या देखें कि कंठ के बाद यहाँ क्या होता है, हमारा मूर्धा होता है। लेकिन ये वर्णमाला के हिसाब के उच्चारण स्थान के हिसाब से हम लोग जो रटेंगे या देखेंगे या समझेंगे या ट्रिक समझिए कि ये कंठ होता है, कंठ के बाद हमारा तालु होता है, इसके बाद मूर्धा होता है, इसका दंत होता है, इसके बाद होठ होता है। लेकिन रियलिटी में जो है ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में क्या होता है कि पहले मूर्धा होता है, फिर बाद में तालु होता है। जब इसका हम पूरे डीपली पढ़ाएंगे ना, वह उस वक्त आप लोगों को बताएंगे हम कि भाई देखिए कहाँ पे क्या हुआ था। ठीक है, यानी कि रियलिटी में जो हमारे शरीर में है यही अंतर है, ये बात को भूलिएगा नहीं। ऐसा मत कह दीजिएगा सर आपने बताए थे कंठ फिर तालु, यह मैंने वर्ण के उच्चारण के लिए मैंने बताया है, यह ट्रिक सिस्टम बनाने के लिए मैंने ऐसा किया है, ताकि आप लोगों को याद रहे, ताकि आप लोग अच्छा से समझ सके या तुरंत एग्जाम में मर सके, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन रियलिटी में जो होता है वो शरीर ढांचा इस प्रकार से, पहले कंठ है, फिर मूर्धा, फिर तालु, फिर दंत, फिर होठ। ये बात भूलिएगा नहीं। ठीक है,
लेकिन अब जब हम उच्चारण स्थान का पूरे मतलब बृहत स्तर से क्लास लेंगे, उसमें पूरे डिटेल से हम चर्चा करेंगे कहाँ से कौन सा ध्वनि निकालेंगे। उसमें थोड़ा समय लगेगा, समय बोर्ड में कम है, एग्जाम में कम है, इसीलिए तो हम देख रहे हैं कि एग्जाम में से क्वेश्चन ना छूटे, उसको हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, देखिए रिजल्ट यही है। अब देख लीजिए, अभी उसको भूल जाना है, अभी इसको क्या करना है, इसको भूल जाना है। अब इधर ध्यान देना है, कंठ, कंठ अभी समझे इसका होता है तालु, इसके बाद मूर्धा, इसके बाद दंत, इसके बाद होठ। सिर्फ अंतर यही दोनों, और कहीं अंतर नहीं, सिर्फ अंतर इसी दोनों में है, मतलब और सब सेम है। ठीक है, जैसे कि देख लिए यहाँ पर मैंने बढ़ाया है, देख लीजिए ये चुभिया देख रहे हैं, यही दांत है, यही क्या है, दंत है। देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट, यही क्या है, होठ है, यही क्या है, होठ है। मामला यहाँ पार का हुआ था मूर्धा से लेकर के। ठीक है, इसके बाद जो था तालु, इसके बाद जो था देख रहे इस साइड दंत के ऊपर बोला था, दंत, यह दंत है, दांत है, यह आप देख रहे दांत है, यह इसके ऊपर कहीं से, यह नहीं दांत के ऊपर, तो जो छत कहते हैं, देख लीजिए यहाँ पे यही क्या होता है, यही तालु होता है। ठीक है, यही तालु होता है, दंत भी समझ गए, होठ भी समझ गए। और देख लीजिए यहाँ पे होता है नासिका, यहाँ पे देखिए नाक है, नाक के पास होता है नासिका। तो हम लोग जो सिस्टम शारीरिक ढांचा जो है कुछ इस प्रकार से, पहले 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है, 4 नंबर पे ये है, 5 नंबर पे ये है। और इसमें हम लोग जो पढ़ने जो जा रहे हैं, पढ़ेंगे जो, उसमें हम क्या करेंगे, कंठ को 1 नंबर करेंगे, है ना, तालु को 2 नंबर करेंगे, और मूर्धा को 3 नंबर करेंगे। इसके बाद दंत को 4 नंबर करेंगे, होठ को 5 नंबर करेंगे, और नासिका को 6 नंबर रखेंगे। यानी कि पढ़ने के क्रम में हम क्या रखेंगे, 1 नंबर में कंठ, 2 नंबर में तालु, देख रहे ना, 2 नंबर में तालु, और 3 नंबर में मूर्धा, और 4 नंबर में दंत, 5 नंबर में होठ, 6 नंबर में क्या रखेंगे इसको, 1 नंबर में कंठ, 2 नंबर में तालु, 3 नंबर में मूर्धा, 4 नंबर में दंत, और 5 नंबर में होठ, और 6 नंबर में इसको रखेंगे नासिका को। ठीक है, यह पढ़ने की तरीका से। ठीक है, यह हमारे सिस्टम ऐसा नहीं, सिस्टम ऐसा है, 1 नंबर में यह, 2 नंबर में यह, 3 नंबर में यह, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ऐसे है, रियलिटी में ऐसा है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और देख लीजिए यहाँ पे ये वाला, ये वाला, ये वाला। आप ध्यान दीजिए, इधर समझ गए, पढ़ने के अगर में क्या समझेंगे कि पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर होठ। सिस्टम उल्टा रहेगा खाली तालु होठ में। देखिए कंठ समझ लीजिए, कंठ याद कर लिए, तालु, इसके बाद समझ लिए मूर्धा, फिर दंत, फिर होठ, लास्ट में होठ, उससे पहले दंत, इससे नीचे तालु और मूर्धा। 2 में अंतर है, खाली मूर्धा में और तालु, मतलब तालु में और मूर्धा, इसी दोनों में थोड़ा डिफरेंस रहेगा, और बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं, जितना भी होता है ना क वर्ग, उस क वर्ग के सारे मतलब वर्ण जो होता है, वो उसका उच्चारण जो होता है हमारा कंठ होता है। देख बोलिए क, और कहीं नहीं सटता है, ना हटता, कंठ के अंदर से आवाज निकलता है, तो क्या हो गया हमारा, तो कंठ हो जाएगा। ठीक है, ओके, उसके साथ में देख लीजिए, कंठ के मतलब क वर्ग के अलावा भी होता है, अ, आ, ह और अ, ये दोनों देख लीजिए, इस सब में क्या होता है, तो हमारा कंठ से उच्चारण होता है। दूसरा हमारा तालु देख लीजिए, तालु में है चवर का जितना है सो, इसके बाद हर्ष ई, दीर्घ ई, और तालव्य स देख लीजिए, और य हम लोगों ने कहा तालव्य स, तो जब ये हो गया तालव्य स, इसका मतलब तालु से होगा। वैसे भी हम लोग याद रहेगा, तालव्य स तो तालु, मूर्धांत स तो मूर्धा, नहीं दंत स तो दंत। देख रहे ना, इसको याद, ये तो ऑलरेडी याद रहेगा। इसके बाद देख लीजिए, तालु से देख लिए चौ का चवर्ग पूरा, इसके बाद चवर्ग पूरा, इसके बाद ई मतलब हर्ष ई दीर्घ ई, और स और य। अब मूर्धा से देख लीजिए, टवर्ग में पूरा हो जाएगा, तो टवर्ग इतना हो गया, इसके बाद री आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद ये बोले थे मूर्धा है तो मूर्धन्य सही से कहते हैं, और ये र। ठीक है, दंत से देख लीजिए, तवर्ग है, ठीक है, तवर्ग है, तवर्ग का पूरा, साथ में ली, और बोले थे दंत स, तो दंत स आ जाएगा, और ल हो जाएगा, तो ल भी इसी में है, और लिरी भी इसी में है, किसमें, दंत से ही। दूसरी बात, एक चीज याद रखिएगा कि जिसको दांत नहीं होगा वो ट नहीं पढ़ सकता। किसी घर में बाबा होंगे उसको बोलिएगा
कि बाबा कनी पढ़ता था, वो नहीं पढ़ पाएंगे। बोलेंगे तो कहा जाएंगे तो, बात समझे ना। हाँ, वो नहीं पढ़ पाएंगे। जितना बूढ़ा उसको आप तोथा पढ़ाइएगा वो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि तोथा का उच्चारण स्थान जो होता है, यानी तवर का उच्चारण स्थान जो होता है हमारा दंत से होता है, इसीलिए वह नहीं पढ़ पाएगा। आप प्रैक्टिकल करिएगा घर पे और पूछिएगा बाबा से, दादी से, जो भी बूढ़ा हो उनसे पूछिएगा, उससे कहीं जूता ना पड़ जाए, इस बात को ख्याल रखिएगा। ज़्यादा पूछिएगा जूता ही पड़ सकता है। वैसे बाबा के हाथ में तो लाठी रहता है, कहीं हुरेट दिया तो तुम्हारा दांत भी तोड़ देगा, तुमको भी तो पढ़ने नहीं आएगा। इस बात को ख्याल रखिएगा, तब जाके पूछिएगा। लेकिन आप पूछिएगा, ठीक है, हंसी मजाक में ही सब पूछिएगा, यानी कि दांत, क्योंकि दांत से ही ना उच्चारण होता है, इसीलिए वो तवर पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, इसके बाद होठ देख लीजिए। पर जितना पावर होता है ना, पावर में जितना वर्ण होता है, पहला वर्ण को कहते हैं प्रथम वर्ण, दूसरा को कहते हैं द्वितीय वर्ण, तीसरा को तृतीय वर्ण, चौथा को चतुर्थ, पंचमा को पंचम वर्ण या नासिक या नासिका। ठीक है, या अनुनासिक भी कहा जाता है इसे, अनुनासिक नहीं नासिक कहा जाता है। देख लीजिए, अब सोचिए कि प वर्ण में होठ से बोले थे, देखिए प प, जब तक लोल नहीं पकड़िएगा तब तक पावर नहीं पड़ सकता है। इसीलिए महिला सबको बोलिएगा लिपस्टिक लगाई रहती है, एक लोल में लगा लेने के लिए और प पढ़ा दीजिए, दोनों लोल में लिपस्टिक लग जाएगा। ठीक है, ये तरीका पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए बेस्ट रूल है कि एक में लगाइए, दोनों में लग जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, समय भी खराब नहीं होगा। ठीक है, एक में लगाइएगा, दोनों में अपने आप से ही लग जाएगा। जैसे प लगा रहा है, नहीं लगेगा, इसमें लगा ली तो इसमें अपने आप लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। इसीलिए उनको बोलिएगा थोड़ा लगा लेने के, एक साइड लगा लेने के लिए प पढ़ा दीजिए, क्योंकि उच्चारण इसका क्या होता है तो होठ से होता है। साथ में उ और उ, यानी कि हर्ष उ और दीर्घ दोनों क्या होगा तो होठ से ही उच्चारण होगा। अब देख लीजिए प्रत्येक वर्ण का जो अंतिम वर्ण जो देख रहे हैं ना, इसके बाद देख लीजिए प्रत्येक वर्ण का अंतिम वर्ण जो है साथ में अंग, इसका उच्चारण होता है हमारा नासिका होता है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण जो होता है, प्रत्येक वर्ग के 5 को, एक वर्ग में होता है ना 5 वर्ण, उस 5 वर्ण में 5वां वर्ण जो होता है सो नासिका होता है, और उसका उच्चारण स्थान क्या होता है तो नासिका से ही होता है। ठीक है, नकिया करके, बस समझे ना। अब देख लीजिए, इसके बाद भी और समझ लीजिए कि ए और ऐ, ए और ऐ, ए और ऐ दोनों का जो सिस्टम जो लगता है तो अ और ई को जोड़ने से ये बनता है ना। तो देख लीजिए इसका उच्चारण स्थान जो हो जाएगा तो अ का उच्चारण स्थान हम लोग देखे थे क्या चीज था, कंठ था, तो कंठ था, और ई का दीर्घ हर्ष ई का उच्चारण स्थान क्या था तो तालु था, यानी कंठ प्लस तालु मिला करके यह ए ऐ को हम पढ़ते हैं या उच्चारण करते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका दोनों को जोड़ देंगे तो कंठ तालव्य, क्या हो जाएगा इसका कंठ तालव्य। ठीक है, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा कंठ तालव्य। जैसे ओ है ओ है, इसका उच्चारण जो होता है तो ओ और ओ जो बनता है ना तो अ और उ को मिलान से ही बनता है ना, अ और उ को मिलान, उ के मिलान से ही हमारा ओ और ओ बनता है। तो देख लीजिए जब अ और उ के मिलान से जब बना, इसका मतलब उसका उच्चारण भी अलग अलग होगा, दोनों उ के उच्चारण के अलग अलग होने के कारण दोनों के मिक्स में मतलब आवाज निकलेगा। तो देख लीजिए अ का उच्चारण था कंठ, मैंने अभी बताया था ऊपर, और उ का उच्चारण क्या है ओष्ठ। अभी देखिए ना यहाँ पर ओष्ठ है, यानी कि कंठ और ओष्ठ को मिला करके ध्वनि निकलेगी ओ और औ वाला, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा तो कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ को मिलने वाला शब्द होता है कंठोष्ठ, तो वही क्या होता है हमारा उच्चारण हो जाएगा किसका ओकार औ का। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए कि हम लोग खास करके सिस्टम क्या याद रखेंगे, मेन सिस्टम में यही याद रखना है कंठ तालु मूर्धा दंत होष्ठ, यही याद रखना है कंठ तालु, इसके बाद कंठ तालु मूर्धा दंत और होठ, इतना याद रखना है 5 को। यही आपके लिए यही ट्रिक हो गया, यही आपके लिए क्या हो गया, यही आपके लिए ट्रिक हो गया। ठीक है, इसी को याद रखिएगा। इसका ये तो याद होगा, बचपन से लिखते आ रहे क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये तो याद होगा। दूसरा बात ध्यान क्या रखना है कि एक कंठ में ही एक्स्ट्रा क्या था तो आ देख रहे ना, उठते अगर कहीं पे दिक्कत हो ना तो सबसे बड़ा ट्रिक है खुद से रिवाइज कर लो, खुद से मुंह में देखो कहाँ कहाँ डगराती है हवा,
है ना। तो जहां जहां टकराएगी, जिस जहां जहां की सहायता से वो निकल रहा होगा वही तो उसका अर्थ है, और क्या दिक्कत है। जब जहां जहां आवाज टकराएगी वही तो उसका उच्चारण स्थान होता है। बस समझे। अगर याद कुछ ना रहे तो सीधा प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, देखिएगा कि किसको रखेंगे तो यह आवाज निकलेगा, किसको नहीं रखेंगे तो आवाज नहीं निकलेगा। सबसे बड़ा ट्रिक वही है ना। जैसे अ बोले अ, देख रहे हैं ना, मुंह खुला हुआ है, कहीं किसी का जुगाड़ जोड़ते नहीं है। किसी मतलब कभी अ बोलने में किसी दूसरे जगह की जरूरतें नहीं है, डायरेक्ट कंठ से निकल रहा है आवाज, तो हमारा उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, तो अ हो जाएगा। समझ गए। तो यानी अ आ दोनों इसमें आ जाएगा। और ह ह ह अधीन अह, देख रहे हैं देख रहे हैं ना, ये दोनों क्या है, दोनों कंठे से निकल रहा है। उच्चारण करके देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, हमारा कंठ से ही हो जाएगा। दूसरी बात, तालु में देख लीजिए मेन रूप से ये एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, ये तो आपको याद ही रहेगा। सीधे कवर एक लाइन से इसको याद कर लीजिएगा तो इसी से पूरा याद हो जाएगा। कवर का पूरा, चवर का पूरा, टवर का पूरा, तवर का पूरा, पवर का पूरा। एक्स्ट्रा हमें ये इसमें देखना है क्या, ये भी तीनों यादें हो जाएगा, ये तीनों तक को यादें हो जाएगा। इसलिए यादें हो जाएगा कि हम लोग पहले से ही से नामे जानते हैं, तालब स तो तालवे से होगा, मूर्धांत स तो मूर्धे से होगा, दंत स तो दंते से होगा। इसमें भी दिक्कत नहीं होगा इसमें क्या, तो देख लीजिए इसमें भी र है और साथ में री वाला र है। समझने की बता रहे हैं कि ये री वाला र है, तो री वाला र और र दोनों एक ही में, देख रहे हैं ना, दोनों का उच्चारण क्या है, तो मूर्धे है। क्या है, मूर्धे है, याद रखिएगा। थोड़ा दिमाग में बैठाइएगा कि पहले अ आ था, वैसे दिमाग में सोचिएगा ना, तो पहले वाला में था अ आ, तो अ में का अह 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 ह अह ह, दोनों अह का भी उच्चारण आ रहा है, ह का भी उच्चारण आ रहा है, दोनों आ रहा है। तो हम लोग वैसे अ आ वाला पहला में, ई वाला दूसरा में, री वाला तीसरा में है, री वाला री तब में री, तो री वाला देखो वैसे भी हम लोग री पढ़ते हैं, री, तो पहले री तब री, तो पहले समझे क्या, तो मूर्धा में अच्छा ओ था कंठ में, ई था किसमें, तालु में, तो री था किसमें, मूर्धा में, तो लेरी किसमें हो जाएगा, दंत में। चारों का सीक्वेंस यही है, ठीक है। इस सीक्वेंस से आप लोग याद कर लीजिएगा। और जिसमें लो है उसमें भी री है, तो दोनों एक ही में चला जाएगा, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। जिसमें रो है उसमें री है, उसमें एक में है, दिक्कत वहां भी नहीं होगी। फिर सीक्वेंस याद रखना है कि पहले ओ आ वाला देख लेंगे, है ना, तो ओ आ याद रखिएगा, ओ आ में का ई है, उसको मत फेर दीजिएगा उसी में, सिर्फ ओ आ ह सब देख रहे हैं कंठ से जा रहा है। उसके बाद ई जो था हमारा, ई था उसके निचला वाला, यानी कि तालु में था, तालु में है, ठीक है। देख रहे एक ही में है, एक ही उच्चारण स्थान दोनों का देख रहे हैं। ई नहीं देख रहे, ई बहुत थोड़ा कहीं अंतर है, इसलिए दोनों का उच्चारण स्थान एक ही में, तालुए से है। अब देख लीजिए री में देखिए लिए ऊ, तो देखिए लिए ऊ ओठ से बेगर लोल के बच्चा बोलिए नहीं सकते हैं, बोल के देख लीजिए ना। ऊ कहिएगा, आएगा नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि हमको ऊ और मतलब हर्ष ऊ और दीर्घ ऊ को उच्चारण करने के लिए भी ओठ की ही जरूरत है, बगैर उसको हम बगैर उसकी सहायता से हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब देख लिया हम लोग उच्चारण स्थान। अब कुछ क्वेश्चंस देख ले रहे हैं क्या, अब कुछ क्वेश्चन देख ले किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने पहला क्वेश्चन यह है कि प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, प ध्वनि, प देखने प, वैसे भी कर दिमाग लगाइएगा तो प ध्वनि कह रहा है, तो प देख रहे होठ टकरा, होठ सिस्टम लग रहा है, इसका मतलब होठ होगा, कहाँ है होठ, देख लो, प प प प देख लीजिए, प किसमें होठ है, प था ना, होठ है, इसका क्या हो जाएगा, होठ तो ऑप्शन होने दिए, ये ऑप्शन जोड़ दे रहे हैं, इसी को होठ कर देते हैं, क्या हो जाएगा, होठ हो जाएगा। प देख ले प क्या हो जाएगा, होठ हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए अभी ये कहीं उच्चारण नहीं, खाली गर्दने से निकल रहा है, देख लीजिए तो क्या हो जाएगा इसका, कंठ, देख लीजिए लिखा ना कंठ, कंठ हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है द ध्वनि का उच्चारण, द देखिए त थ द, जी आपका देखिए कहाँ टकरा रहा है, दांत को ठेल रहा है कि नहीं ठेल रहा है, और दांत को ठेल रहा है इसका मतलब दांत की सहायता से निकल रहा है, नहीं तो नहीं निकलेगा। वैसे ही बताए थे, तो तवरे में जितना होगा सब किससे जाएगा, दांत से ही होगा, बुढ़वा नहीं बोल पाएगा, मैं बताया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका द का, देख लीजिए कहाँ है, दंत, दंत हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा हो जाएगा, चौथा यहाँ है कि वो का उच्चारण क्या है,
देखिए यह विवादित क्वेश्चन है, विवादित नहीं है। यह व को अर्ध स्वर के अंतर्गत रखा गया है, अर्ध स्वर के अंतर्गत रखा गया है, इसीलिए आप लोग यहाँ कहीं नजर नहीं आया होगा, है ना। उसको मैं डिटेल्स पढ़ाऊंगा, जब पूरे डिटेल्स में पढ़ाऊंगा वहाँ पूरा क्लियर कर दूंगा, एक कैसे कहाँ से क्या आया हो उसमें समझ लगेगा। वैसे आपको समझने के लिए यही काफ़ी है, लेकिन इसमें भी तो बता दिए हैं कि वह का जो होता है वो अर्ध स्वर होता है। जब ये अर्ध स्वर आएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह अकेले मिलके नहीं होगा, किसी न किसी के साथ होगा, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, वह तेरे वह ओष्ठ, वो ओष्ठ भी है, दांत भी सहायता कर रहा है, वह दंतोष्ठ हो जाएगा। देखिए जितना क्वेश्चन हमने लिया है ना, वैसा टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है फंसाने के लिए, इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन बोला कि इजीली क्वेश्चन तो आप कलम क्या रिफिल तोड़ के भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, इतना समझा दिए हैं। सो अब देख लीजिए इस बार छ का देख लीजिए, च और छ किस में होते हैं, तालु, तालब में किसका हो जाए इसका उत्तर, तालु, कोई दिखते नहीं। इसका देख लीजिए यहाँ पे घ का उच्चारण स्थान, घ है ये, घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो अब समझने की कोशिश करते हैं। घ सबसे बड़ा दिक्कत है, क ख ग घ, क ख ग घ, क को देख लीजिए यहाँ पे कंठ है, लेकिन हमने ऑप्शन में कंठ नहीं दिया है, यहाँ क्वेश्चन फंसाने की कोशिश करता है। घ घ घ घ घा घा घा, देख रहे हैं ना कुछ अंतर है कि नहीं, यानी कि क्या देख रहे हैं हम लोग कि जब भी हम उच्चारण करेंगे ना, अगर हालांकि शरीर के लगभग सब अंग में थोड़ा ना थोड़ा सिस्टम लगते आता है, लेकिन जिसमें ज्यादा लगता है उसका नाम आता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, अगर कंठ नहीं है ऑप्शन में, आप पूछ दिया है घ का उच्चारण स्थान, तो देख लीजिए कंठ से कोई है तो देख रहा है कि कंठ तालव्य है, तो वही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको धोखा से नहीं छोड़िएगा, कंठ देखिएगा कंठ था तो मार दीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, प तो हो गया था। यहाँ से देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, ऊ का उच्चारण स्थान, तो पहले तो पता है ऊ, देखिए ऊ बगैर लोल से तो नहीं बज रहा है ना, तो तुम आपको भी क्या करना है, तो लोल को खोजना है। लोल कहाँ है, यहाँ है लोल, लोल कहाँ है, दूसरा नाम होठ, होठ का ही ओष्ठ। ठीक है, इसके बाद है हमारा म, देख लीजिए म का उच्चारण स्थान, वैसे तो देख रहे हैं प फ ब भ म, जा रहा है कहाँ पे, होठ पे, होठ पे तो जा रहा है, लेकिन ऑप्शन में होस्ट तो नहीं है कहीं, नहीं है कहीं, इसका मतलब इसे हम नासिक में भी रखे थे, देख रहे हैं ना, इसे हम नासिक में भी रखे थे, नासिका में भी रखे थे, तो उसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा नासिका हो जाएगा। ठीक है, दोनों वैसे फंसाने के लिए देवे नहीं करेगा, होठ और क्या कहते हैं नासिका, या तो एक सही उत्तर देगा या तो एगो देगा, दोनों में से तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर इस क्वेश्चन के लिए, तो नासिका हो जाएगा। इस बार मतलब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आखिर क्या था क्या नहीं है, ऐसा तो नहीं कि दूसरा उसका भी नाम है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नंबर क्वेश्चन है हमारा अ, पहले बता दिए थे अ, देख लीजिए अ सबसे ऊपर के में था, अ पहले तो पहले क ख, तो पहले कौन था, कंठ था, तो कंठे ना हो जाएगा। समझे, मतलब स्पीड में अगर ज्यादा दिक्कत हो तो फटाफट ये लिख लीजिएगा, फटाफट ये लिख लीजिएगा, कंठ तालु मूर्धा दंत होठ, कंठ तालु मूर्धा दंत होठ, ये लिख लीजिएगा, अपने मने पूरा चार्ट आपको बन जाएगा। कंठ जब ये बोलिएगा तो बोलिए ओ पहला था कवर्ग, तालु ओ चवर्ग, मूर्धा यौ टवर्ग, दंत अच्छा तवर्ग, अच्छा होठ पवर्ग था। ठीक है, तुरंत चार्ट बना लीजिएगा और चार्ट उत्तर कंफर्म कर लीजिएगा। अब देख लीजिए 10वां क्वेश्चन हमारा है ओ और औ का उच्चारण स्थान, ओ और औ का उच्चारण स्थान मैं बता दिया था, ओ और औ अकेले नहीं मिलके किसी न के दो वर्णों के मतलब मिलने के बाद ही बनता है, इसका मतलब उच्चारण स्थान भी दो मिलने के बाद बनेगा। देख रहे ओ ओ औ, देख रहे ना ओ औ औ औ औ, देख रहे ना, तो अ कंठ उ ओष्ठ, कंठोष्ठ, देखिए ऑप्शन है, मार दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बना करके इसके अलावा भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बने तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टाइप के क्वेश्चन को फिर से हल कर दूंगा। वैसे एग्जाम के लिए हमारे हिसाब से काफ़ी है, अब एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर भी अगर दिक्कत कहीं पे हो किसी सेट को मारने में तो आप देख लीजिएगा, हमको बताइएगा। वैसे इसको मैं और भी डिटेल से पढ़ाऊँगा जब हमारी फुल डिटेल्स में क्लासेस का होगी तब, क्योंकि आप लोग एग्जाम की बारी है, पहले एग्जाम दे लीजिए। ठीक है, वैसे एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप थोड़ा ध्यान से भी देख लीजिएगा, तो खाली याद रखिएगा ये वाला सिस्टम, यही आपके लिए ट्रिक हो गया। इस 5 याद कर लीजिए, ये अपने याद हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।